हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है शिक्षा पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर। आज हम देखेंगे बिहार स्पेशल का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। बिहार पीसीएस और स्टेट पीसीएस के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न को आज हम देखेंगे। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कहता है। पहला क्वेश्चन कर रहा है प्राचीन इतिहास के बारे में। हम देखेंगे बिहार के प्राचीन इतिहास। चलिए देखते हैं पूर्व ऐतिहासिक काल का आरंभ, यानी बिहार में पूर्व ऐतिहासिक काल का आरंभ कब से कब तक हो रहा है। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। बिहार में पूर्व ऐतिहासिक काल का आरंभ का अनुमानित है, यानी बिहार में पूर्व ऐतिहासिक काल का आरंभ कब हुआ था, तो इसका सही आंसर होगा 40,000 ईसा पूर्व। चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है। बिहार में पूर्व ऐतिहासिक काल के अवशेषों प्राप्त हुए। बिहार में पूर्व ऐतिहासिक काल के अवशेषों में प्राप्त हुए मतलब अवशेषों में क्या क्या प्राप्त हुए। कुल्हाड़ियों का फलक, चाकू एवं खुरपी, मृद भांड। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 1, 2 और 3 तीनों प्राप्त हुए थे। चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है। बिहार में आदिमानव के निवास के आरंभिक साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं। बिहार में आदिमानव के निवास के आरंभिक साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं। चंपारण एवं मुजफ्फरपुर से, मुंगेर एवं नालंदा से, गाय एवं डेहरी से। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मुंगेर एवं नालंदा से। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है। बिहार में आदिमानव के उपस्थिति के आरंभिक साक्ष्य किस युग के हैं। बिहार में आदिमानव के उपस्थिति के आरंभिक साक्ष्य किस युग के हैं। पूर्व प्रस्तर युग के हैं, मध्य प्रस्तर युग के हैं, नव प्रस्तर युग के हैं या हड़प्पा युग के हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पूर्व प्रस्तर युग के हैं। अगला प्रश्न। बिहार में मध्यवर्ती प्रस्तर युग के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं। यानी बिहार में मध्यवर्ती प्रस्तर युग के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं। चिराद से, दूसरा ऑप्शन पटना से, तीसरा ऑप्शन मुंगेर से, चौथा ऑप्शन चेचर से। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मुंगेर से। अगला प्रश्न। बिहार में चिराज, सारण एवं चेचर जो वैशाली में पड़ता है से किस युग के अवशेष प्राप्त हुए हैं। बिहार में चिराज एवं चेचर से किस युग के अवशेष प्राप्त हुए हैं। मध्य प्रस्तर युग के, पूर्व प्रस्तर युग के, मध्यवर्ती प्रस्तर युग के, नव प्रस्तर युग के। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, नव प्रस्तर युग के। अगला प्रश्न है। बिहार में ताम्र प्रस्तर युग के परवर्ती चरण के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं। बिहार में ताम्र प्रस्तर युग के परवर्ती चरण के अवशेष कहाँ से मिले हैं। चिराद से, चेचर जो वैशाली में वहाँ से, या सोनपुर एवं मनेर से, या उपयुक्त में से सभी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से सभी। चिराद से भी मिले हैं, चेचर से भी मिले हैं, सोनपुर एवं मनेर से भी मिले हैं। चलिए अगला अब देखेंगे ऐतिहासिक काल का आरंभ।
अब क्या देखेंगे, ऐतिहासिक काल का आरंभ। चलिए इसमें देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या करा है। बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों का आगमन हुआ था। अनुमानित मतलब ईस्वी क्या है, मतलब अनुमानित काल क्या है। तो ऋग्वेद काल है, या महाजनपद काल है, या उत्तर वैदिक काल है, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तर वैदिक काल है। बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों का आगमन कब हुआ था, तो उत्तर वैदिक काल में हुआ था। अगला प्रश्न, बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों के विस्तार में सहायक था। यानी बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों के विस्तार में क्या सहायक था, तो व्यापार का विस्तार, लोहे का उपयोग, साम्राज्य का विस्तार, या कृषि का विस्तार। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लोहे का उपयोग। अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है, श्रुति तथा किंवदंती के अनुसार महाभारत युद्ध के समय बिहार में मुख्य राज्य कौन कौन थे। मतलब श्रुति एवं किंवदंती के अनुसार महाभारत युद्ध के समय बिहार में मुख्य राज्य कौन कौन थे। मगध एवं विदेह, अंग एवं लिच्छवी, उपयुक्त ए और बी दोनों, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उपयुक्त ए और बी दोनों थे। मगध एवं विदेह भी थे, अंग एवं लिच्छवी भी थे। अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है, किस ग्रंथ में विदेह राज्यों में आर्यों के आगमन तथा निवास का साक्ष्य का विवरण मिला है। किस ग्रंथ में बिहार के विदेह राज्यों में आर्यों के आगमन तथा निवास का साक्ष्य विवरण मिलता है। शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में, या ऐतरेय ब्राह्मण में, या तैत्तिरीय ब्राह्मण में, या गोपथ ब्राह्मण में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, शतपथ ब्राह्मण में। अगला प्रश्न, बिहार का कौन सा प्राचीन राज्य प्रारंभ में बहुत दिनों तक आर्यावर्त के बाहर था, यानी भारत का बाहर था, तथा अन्यार्य जाति के लोगों का आवास स्थल रहा। यानी बिहार का कौन सा प्राचीन राज्य आरंभ में बहुत दिनों तक आर्यावर्त से बाहर था तथा अनार्य जाति के लोगों का आवास स्थल रहा था। तिरहुत, विदेह, मगध, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मगध था जो। अगला प्रश्न, बिहार में उपनिषद काल में ब्राह्मण धर्म तथा ज्ञान का महान केंद्र था। बिहार में उपनिषद काल में ब्राह्मण धर्म तथा ज्ञान का महान केंद्र क्या था। अंग था, या लिच्छवी था, या विदेह था, या मगध था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, विदेह था। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है। अथर्ववेद में वार्त्य शब्द का प्रयोग किस राज्य के लोगों के लिए किया गया है। अथर्ववेद में वार्त्य शब्द का प्रयोग किस राज्य के लोगों के लिए किया गया है। विदेह के राज्य के लोगों के लिए, या मगध राज्य के लोगों के लिए, या कुरु राज्य के लोगों के लिए, या अंग राज्य के लोगों के लिए। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मगध राज्यों के लोगों के लिए। अगला प्रश्न, बिहार का कौन सा राज्य उत्तर वैदिक काल का एक महत्वपूर्ण राज्य था।
यानी कौन सा राज्य उत्तर वैदिक काल का एक महत्वपूर्ण राज्य था? मगध था, अंग था, अवधी था या विदेह था? ये चारों राज्य में से कौन था जो उत्तर वैदिक काल में बिहार का एक महत्वपूर्ण राज्य था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अवधी था। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? बिहार के भौगोलिक क्षेत्र की चर्चा सर्वप्रथम किस साहित्यिक रचना से मिलती है? बिहार के भौगोलिक क्षेत्र की चर्चा सर्वप्रथम किस साहित्यिक रचना में से मिलती है? अथर्ववेद से, सामवेद से, वायु पुराण से या शतपथ ब्राह्मण से? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अथर्ववेद से मिलती है। अगला प्रश्न, अब हम देखेंगे महाजनपद से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो बीपीएससी की दृष्टि से या किसी भी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है सब। चलिए देखते हैं इस महाजनपद का पहला प्रश्न। छठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में 16 महाजनपद का उदय हुआ। इनमें कितने महाजनपद वर्तमान बिहार में स्थित हैं? यानी 6वीं शताब्दी में भारत में 16 महाजनपदों का उदय हुआ। इनमें से कितने महाजनपद अभी वर्तमान में बिहार में हैं? 2 हैं, 3 हैं, 4 है या 5 है? इनमें से कौन सा आंसर होगा जो सही होगा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जो बिहार में अभी महाजनपद है जिनकी संख्या 3 है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा महाजनपद वर्तमान बिहार क्षेत्र में स्थित नहीं है? क्वेश्चन क्या कर रहा है? महाजनपद जो वर्तमान बिहार के क्षेत्र में स्थित नहीं है। तो अंग, वजी, वत्स्य, मगध, यानी इनमें से कौन सा आंसर सही है? वत्स्य, जो अभी बिहार में नहीं है। 3 जो है अंग, वजी और मगध, ये तीनों बिहार में स्थित है। अगला प्रश्न, बिहार के किन क्षेत्रों में अंग महाजनपद स्थित है? यानी अंग महाजनपद है जो बिहार के किस क्षेत्र में स्थित है? पटना और गया, मुजफ्फरपुर एवं वैशाली, भागलपुर एवं मुंगेर, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, भागलपुर एवं मुंगेर में स्थित है। अगला प्रश्न, अंग महाजनपद की राजधानी थी, यानी अंग महाजनपद की राजधानी थी गया, गिरिवज्र, वैशाली, चंपा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अंग महाजनपद की राजधानी जो थी चंपा थी। अगला प्रश्न, बिहार के पटना तथा गया का जिला किस महाजनपद में सम्मिलित है? बिहार के पटना तथा गया का जिला किस महाजनपद में सम्मिलित है? अंग में, मगध में या वजी में या असमक में? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मगध में सम्मिलित है। अगला प्रश्न, मगध महाजनपद की राजधानी थी, यानी मगध महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? गिरिवज्र थी यानी राजगीर, पाटलिपुत्र यानी पटना में जो, गया या चंपा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गिरिवज्र। अगला प्रश्न, मगध तथा अंग महाजनपद को कौन सी नदी पृथक करती है? यानी मगध तथा अंग महाजनपद को कौन सी नदी अलग करती है? अस्ती नदी, वरुण नदी, चंपा नदी या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, चंपा नदी इसको अलग करती है। अगला प्रश्न, बिहार में कौन सा राज्य उत्तर वैदिक काल के 8 राज्यों का संघ था? बिहार में कौन सा राज्य उत्तर वैदिक काल के 8 राज्यों का एक संघ था? मगध था, वजी था,
अंग था या उपयुक्त में से सभी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वजी था, जो उत्तर वैदिक काल के 8 राज्यों का संघ था। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, वजी संघ में कौन सा राज्य सम्मिलित नहीं था? वजी संघ में कौन सा राज्य सम्मिलित नहीं था पूछ रहा है। लिच्छवी नहीं था, या यात्रिक नहीं था, ज्ञानत्रिक नहीं था, विदेह नहीं था, या चांद नहीं था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, चांद नहीं था। अगला प्रश्न, वजी संघ की राजधानी थी। वजी संघ की राजधानी थी वैशाली, मुजफ्फरपुर, कुंडग्राम या मिथिला। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वैशाली। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, बिहार के भागों में स्थित कौन सा महाजनपद में गणतंत्र था, यानी रिपब्लिक था? बिहार के कौन से भागों में स्थित कौन सा महाजनपद जो गणतंत्र था? मगध था, वजी था, या अंग था, या उपयुक्त में से सभी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वजी था, जो गणतंत्र था। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, ईसा पूर्व 6ठी सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? यानी 6ठी सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रक व्यवस्था कहाँ थी? वैशाली थी, एथेंस थी, स्पार्टा थी, या पाटलिपुत्र थी? ये देखिए बीपीएससी 46वीं में पूछा गया प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये सब। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वैशाली थी। अगला प्रश्न, मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? यानी मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? पाटलिपुत्र थी, या वैशाली थी, या गिरिवज्र थी, या चंपा थी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गिरिवज्र थी। ये भी 47 में पूछी हुई प्रश्न है सब। अगला प्रश्न, प्राचीन भारत के 16 महाजनपद में से एक था। प्राचीन भारत के 16 महाजनपद में से एक जनपद था, वो कौन था? चंपा था, नालंदा था, वैशाली था, या अंग था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अंग था। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? मौर्य के द्वारा, या नंद के द्वारा, या गुप्त के द्वारा, या लिच्छवी के द्वारा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, लिच्छवी के द्वारा स्थापित किया गया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।